to listen about second rule. Second rule, today change affirmative to negative sentence. First of all, you know there are 6 kinds of sentence: assertive, interrogative. In assertive there is a affirmative and a negative. पार्टिकुलरली उससे विशेष सेंटेंस 5 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन कभी कभी स्टूडेंट को भ्रम हो जाता है कि अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस के काइंड में आते हैं। यह नहीं है, यह असर्टिव सेंटेंस में 2 भाग होता है, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो फर्स्ट क्या होता है आपका असर्टिव सेंटेंस, सेकंड होता है इंटरोगेटिव, थर्ड होता है इम्परेटिव, फोर्थ होता है ऑप्टेटिव और लास्ट है एक्सक्लेमेटरी। तो टुडे माय चैप्टर इज इन ट्रांसफॉर्मेशन चेंज अफर्मेटिव टू निगेटिव। तो इसके लिए रूल यह होता है कि यदि सेंटेंस को अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते हैं तो यह ध्यान रहे आपको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन में एक सेंटेंस को जब बदलते हैं दूसरे सेंटेंस में तो जो उसका अर्थ है अर्थ वही रहना चाहिए, अर्थ न बदले, रूल बदल जाए। यह कल भी आपको बताया गया था कि ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चेंज द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। तो अफर्मेटिव से क्या बना रहे हैं, निगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस है निगेटिव बनाएंगे तो जो इसका अर्थ दिया है रियल में वह वही अर्थ रहेगा चाहे वो निगेटिव हो जाए। तो इसका फर्स्ट रूल यह है, अफर्मेटिव से निगेटिव से 6 नियम होते हैं। तो पहला रूल यह है कि जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब बाद एडजेक्टिव दिया होता है, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब बाद एडजेक्टिव दिया होता है तो निगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करते हैं और जो एडजेक्टिव होता है उसका अपोजिट लिख देते हैं, यानी बिलोंग लिख देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल फर्स्ट, ही इज वाइज, ही इज वाइज, वह बुद्धिमान है। ही इज वाइज, वह बुद्धिमान है। अब इसका यह सेंटेंस अफर्मेटिव है, बनाना क्या है, निगेटिव। तो नियम अभी मैंने बताया कि जो सब्जेक्ट लिखा है पहले सब्जेक्ट लिख लीजिए, इसके बाद हेल्पिंग दिया हेल्पिंग वर्ब लिख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ला देते हैं, नॉट के बाद जो यहाँ एडजेक्टिव दिया होता है इसका अपोजिट लिख देते हैं। वाइज मीन्स बुद्धिमान, तो इसका बिलोंग क्या होता है, फूल। तो पहला सेंटेंस क्या था, वह बुद्धिमान है। अब निगेटिव क्या हो गया, मूर्ख नहीं है, अर्थात वह बुद्धिमान है। सेंटेंस बदल गया, निगेटिव हो गया लेकिन इसका अर्थ नहीं बदला। तो यही क्या है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यह अफर्मेटिव से निगेटिव का पहला नियम है। अब नियम आप इसको लिखिएगा, मैं क्या एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बोल करके नियम लिख लीजिएगा। सेकेंड रूल इसका है, जब सेंटेंस में मेन वर्ब दिया होता है, कोई टेंस का होता है, सेकेंड एग्जाम्पल है जैसे ही प्लेड ए गेम, ही प्लेड ए गेम, या पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस निगेटिव में क्या लगाते हैं, डिड नॉट लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब इसका अर्थ यही आना चाहिए कि वह खेला, लेकिन रूप बदल जाए। तो इसके लिए नियम यह होता है कि जब सेंटेंस को अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते हैं, किसी टेंस का होता है, तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो सब्जेक्ट दिया था सब्जेक्ट लिख देते हैं। इसका मैं मॉडल लिख दे रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस अकॉर्डिंग टू टेंस, जो भी टेंस होता है उसके अनुसार निगेटिव की हेल्पिंग वर्ब, अकॉर्डिंग टू टेंस, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब विथ नॉट, अर्थात निगेटिव हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब निगेटिव हेल्पिंग वर्ब प्लस फेल टू, प्लस फेल टू, फेलिंग टू, फेल्ड टू। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू टेंस, if present tense helping verb will be does not, do not plus fail to. if continuous tense is MR के बाद not plus failing to.
ई परफेक्ट टेंस, एनी परफेक्ट टेंस, हैज़ नॉट, हैव नॉट, विल हैव नॉट, शैल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो इस ढंग से इसको समझना चाहिए। अब इसके बाद फेल टू, फेल टू, फेलिंग टू, फेल टू का यूज करने के बाद टू के बाद ऑलवेज क्या होता है, V1 होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, प्लस अदर्स, प्लस अदर्स का यूज करते हैं। ये मॉडल हो गया, परफेक्ट टेंस के लिए हो गया, यह सबको ऐसे बनाते हैं। जो एग्जाम्पल लिखा है, ही प्लेड ए गेम, एग्जाम्पल है ही प्लेड ए गेम, इसका आंसर यहाँ नीचे दे दे रहा हूँ। अब यहाँ ही लिखा है, सब्जेक्ट हो गया। यह पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में निगेटिव की सहायक क्रिया होती है डिड नॉट, ही डिड नॉट। डिड नॉट के साथ क्या होता है, फेल टू होता है, तो ही डिड नॉट फेल टू। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। यहाँ जो वर्ब होती है, प्लेड दिया है, अब समझ, यहाँ प्लेड दिया है ना, तो प्लेड नहीं होगा, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट टेंस के निगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्ले। तो ही डिड नॉट फेल टू प्ले ए गेम, ही डिड नॉट फेल टू प्ले ए गेम। इस ढंग से हो गया, समझ में आ गया होगा। फिर से देखो, ध्यान देना, जब इसका नेगेटिव बनाते हैं, टेंस का होता है, तो इसके लिए जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब, प्लस अकॉर्डिंग टू टेंस, यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है, तो फेल टू होगा। किसी का कॉन्टिन्यूअस है तो फेलिंग टू होगा, किसी का परफेक्ट है तो फेल टू होगा। इसका प्रयोग करने के बाद टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। सब्जेक्ट जो पहला वर्ब दिया है आपका, यह क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। कहाँ पर, टू के बाद। दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, यदि नहीं समझ में आया फिर से ध्यान देना, इसका इसी का दूसरा एग्जाम्पल है, कॉन्टिन्यूस दे रहा हूँ। ही इज कॉलिंग मी, ही इज कॉलिंग मी, दिस सेंटेंस बिलोंग टू present continuous tense, very easy sentence because here is helping verb, where is helping verb, very easy to find out the tense। तो he is not, subject plus negative helping verb, he is not। अब कंटिन्यूस चाहे निगेटिव हो, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे जो भी इंट्रोगेटिव हो, सब में आईएनजी फॉर्म होता है। तो जो कॉलिंग दिया है, तो कॉलिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर, फेल टू हो जाएगा। तो ही इज नॉट फेलिंग टू। अब टू के बाद जो है कॉलिंग दिया है, तो क्या हो जाएगा, कॉल, ही इज नॉट फेलिंग टू कॉल मी। जैसे आपको पहले बता गया, प्लेट था तो क्या हो गया, टू प्ले हो गया। यहाँ कॉलिंग दिया है, यानी जो वर्ब का फॉर्म होगा वह फेल में हो जाएगा, फेलिंग में हो जाएगा, फेलिंग में हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, ही इज कॉलिंग में दिया है, तो इसका नेगेटिव बनाएंगे, तो ही इज नॉट फेलिंग, कॉलिंग क्या हो जाएगा, फेलिंग टू कॉल मी, वह मुझे बुलाने में असफल नहीं हो रहा है। सेकेंड रूल हो गया। इसी तरह से प्रत्येक टेंस को बनाते हैं। एक और दे रहे हैं एग्जाम्पल, समझ नहीं आया हो तो एक मैं एग्जाम्पल और दे रहा हूँ इसका, परफेक्ट टेंस का। सेकेंड एग्जाम्पल है, राम हैज रिटन ए लेटर, राम हैज रिटन ए लेटर, दिस सेंटेंस पास्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हेल्पिंग में दिया है, सब्जेक्ट पर दिया, सब लिख लो, राम हैज नॉट, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई परफेक्ट टेंस होता है उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ जो आपका लिखा है फेल टू, फेलिंग टू और फेल्ड टू, तो पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सब में क्या होता है, थर्ड फॉर्म होता है। निगेटिव के साथ भी थर्ड फॉर्म होता है। तो इसीलिए यहाँ लिखा है फेल्ड टू, क्या हो जाएगा यहाँ पर, राम हैज नॉट फेल्ड टू। आफ्टर टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, जो यहाँ पर रिटन दिया है, क्या हो जाएगा, राइट, राम हैज नॉट फेल्ड टू राइट ए लेटर। इस तरह से दो रूल हो गए आपके अफर्मेटिव से निगेटिव का। थर्ड रूल इसका है, जब सेंटेंस में एज सुन एज दिया होता है, क्या दिया होता है, एज सुन एज, तो एज सुन एज वाले सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए जहाँ भी एज सुन एज दिया होता है, एज सुन एज, तो एज सुन एज का नेगेटिव क्या होता है, नो सूनर। जैसे ऑलवेज का नेगेटिव क्या होता है, नेवर होता है। नथिंग का समथिंग, यानी बदलता रहता है। तो एज सुन एज दिया होता है, इसके सेंटेंस के प्रारंभ में एज सुन एज दिया रहेगा। तो एज सुन एज ही
केम, जैसे ही वह आया, आई रैन अवे, आई रैन अवे मैं भाग गया, जैसे ही हुआ तो मैं भाग गया। इसका निगेटिव बनाना है तो बहुत इजी रूल है इसका। जहाँ एज सुन एज दिया है उसके स्थान पर क्या लिख देंगे, नो शूनर, नो शूनर, नो शूनर। नो शूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, ये मॉडल, इसका मैं मॉडल लिख दे रहा हूँ, नो शूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब विदाउट नॉट, नो शूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यहाँ क्या दिया है, कामा दिया है, कामा को हटाकर सेंटेंस जोड़ने के लिए प्लस दैन, THN दैन का प्रयोग करते हैं। दैन के बाद जो सेकेंड सेंटेंस दिया है उसको उसी लिख देते हैं, प्लस सेकेंड सेंटेंस, प्लस सेकेंड सेंटेंस, प्लस सेकेंड सेंटेंस लिख देते हैं। ये इसका मॉडल है। यहाँ जो ऊपर हेल्पिंग वर्ब लिखा है और वर्ब लिखा है, यह टेंस पर निर्भर होगा और सेंटेंस पर निर्भर होगा। अब इसको आंसर लिखेंगे जो ऊपर लिखा गया है, क्या हो जाएगा, एज सुन एज को हटा कर सबसे पहले क्या लिखेंगे, नो शूनर, नो शूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सी, अकॉर्डिंग टू टेंस या पास्ट इनफिनिट टेंस है, पास्ट इनफिनिट टेंस के निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है। तो नो सूनर डिड, सब्जेक्ट क्या है, ही, और निगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, इसलिए यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा नहीं गया है, वह फर्स्ट फॉर्म में हो सकता है, आईनी फॉर्म हो सकता है, थर्ड फॉर्म होता है, वो टेंस पर निर्भर है। तो नो सूनर डिड ही कम, सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए दैन, दैन के बाद यहाँ जो लिखा है आई रैन अवे लिख दो, आई रैन अवे। कोई प्रॉब्लम यदि हो तो फिर से कॉल कर पूछ सकते हो, यह बहुत ईजी वे से बता दे रहा हूँ। ऐसे जो बुक्स में भी होमवर्क देंगे जैसे जैसे दिया गया है, केवल एग्जाम्पल को आप देखेंगे समझ जाएंगे, और जो मैं बता दे रहा हूँ उसको आप ध्यान सुन लीजिएगा। बट ऑलवेज बी अटेंटिव टू लिसन केयरफुल्ली, पे अटेंशन हियर प्लीज। फोर्थ रूल, फोर्थ रूल आप डिग्री जानते होंगे, डिग्री कितनी होती है, 3 होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव। तो इसमें अफर्मेटिव से निगेटिव जब बनाते हैं तो डिग्री का रूल होता है इसमें। इसका जैसे दिया है कि ही इज बेटर देन आई, वह मुझसे अच्छा है, वह मुझसे अच्छा है, इसका ये मीनिंग है। अब इसका निगेटिव बनाएंगे, अर्थ यही आना चाहिए, वह मुझसे अच्छा है, मैं उससे अच्छा नहीं हूँ, वह मुझसे अच्छा है, इसका अर्थ है कि वह मुझसे अच्छा है, तो मैं इतना अच्छा नहीं जितना कि वह, अर्थ ही आ गया ना। इसके रूल यह होता है कि दैन के बाद जो दिया होता है नाउन या प्रोनाउन, दैन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन होता है इसको पहले लिखते हैं, यानी सब्जेक्ट। ये मैं मॉडल लिख रहा हूँ अभी, सब्जेक्ट, कौन सब्जेक्ट, जो दैन के बाद होता है। यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ सब्जेक्ट आफ्टर दैन या आफ्टर दैन, ये क्लियर कर दे रहा हूँ। सब्जेक्ट कौन सा होगा, सब्जेक्ट कौन सा होगा, जो दैन के बाद दिया होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब उसी नए शब्द के अनुसार होगी, आई दिया है तो एम होगा, ए नहीं दिया तो ये हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, निगेटिव बना रहा नॉट हो जाएगा, प्लस इसमें शो का प्रयोग करते हैं, प्लस शो, जैसे जैसे मॉडल लिखा है वैसे वैसे बनाना है इसको, एकदम बहुत ईजी है, केवल इसको फोटो कॉपी करना है, ध्यान से जैसे बताया जा रहा है वैसे आप लिखेंगे, समझेंगे, समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सो प्लस, अब यहाँ बेटर दिया है, बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, इसका पॉजिटिव क्या होता है, गुड होता है। इसमें ये थोड़ा डिफिकल्टी होगी आपको, डिग्री आपको नहीं आती होगी, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव क्या है, तो थोड़ा इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आप वर्ब का फॉर्म याद करते हैं उसी तरह से पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव होते, बेटर क्या है, कंपैरेटिव है किसका, गुड का, तो यहाँ पर ना सो के बाद क्या लिखना पड़ेगा, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव डिग्री, एक शार्ट में लिख दे रहा हूँ पॉजिटिव, इसको समझिएगा पॉजिटिव डिग्री है यह, समझ में आ जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज
प्लस फर्स्ट सब्जेक्ट, जो यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिया है वह हो जाएगा प्लस फर्स्ट सब्जेक्ट, प्लस फर्स्ट सब्जेक्ट। यह बहुत इजी है, आप केवल ध्यान से देखते रहेंगे तो आपको सब आ जाएगा, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट सबसे अच्छा है। इसमें बहुत फार्मूला वगैरह नहीं याद करना पड़ता, केवल पे अटेंशन ओनली के प्लीज़। इधर जो एग्जांपल दिया गया था, ही इज़ बेटर देन आई, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ही इज़ बेटर देन आई अकॉर्डिंग टू रूल। देन दिया है, देन के बाद क्या दिया है, आई सब्जेक्ट हो जाएगा, आई एम, इसके बाद नॉट, आई एम नॉट प्लस सो, आई एम नॉट सो प्लस पॉजिटिव डिग्री, गुड, आई एम नॉट सो गुड प्लस एज फर्स्ट प्लस फर्स्ट सब्जेक्ट ही, आई एम नॉट सो गुड एज ही, मैं इतना अच्छा नहीं जितना कि वह। आपका चौथा रूल हो गया। पांचवा रूल है आपका, पांचवा रूल आप पढ़ चुके हैं, कल बताए थे आपको, रिमूव टू। रिमूव टू जब करते हैं तो उसमें सेंटेंस को निगेटिव बनाया जाता है, कैन नॉट और कुड नॉट लगाया जाता है, ध्यान होगा। यदि प्रेजेंट टेंस होता है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस होता है कुड नॉट। कल का यदि आपको नियम ध्यान होगा तो बहुत ईजी है, यानी वो जो रिमूव टू होता है उसका 3 क्वेश्चन आता है, रिमूव टू कीजिए, या निगेटिव बनाइए, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आगे आपको फिर बताया जाएगा डिटेल में। एग्जाम्पल से दिया, ही इज टू लेजी टू walk, he is too lazy to walk, he is too lazy to walk। Yesterday I told you that if there is a adverb to, replace adverb to use and here a so, and replacing infinitive to use here a that, and first subject if its sentence is present tense cannot, if past tense could not। Yesterday I told you, I want to teach you in English to English, but I know that you are students just qualified, you will qualified high school, not qualified regard your result is not clear out here. In spite of this, I am teaching you, all teachers are teaching you your extra class, 11th class according to government direction। तो here he is according to rule, yesterday I told you, यहाँ टू दिया है, TW2 एडवर्ब टू है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, शो, ही इज सो लेजी, रिप्लेसिंग इन्फिनिटी टू यूज दैट, आफ्टर दैट फर्स्ट सब्जेक्ट ही, सेंटेंस इज प्रेजेंट टेंस सो कैन नॉट, आफ्टर दिस लास्ट वर्ड, सॉरी वॉक, ही इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट वॉक, इट मीन्स सेंटेंस निगेटिव, ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव से क्या है, निगेटिव। लास्ट रूल है इसका अफर्मेटिव से निगेटिव का, जब सेंटेंस ओनली दिया होता है या एलोन, ओनली एलोन दिया होता है, यह बहुत इजी है, केवल इसको रिप्लेस करना है, ओनली एलोन को हटा करके जहाँ से इसको रिप्लेस करेंगे सेम प्लेस पर क्या लिख देंगे, नन बट। एग्जाम्पल, ओनली आई कैन हेल्प यू, ओनली आई कैन हेल्प यू, निगेटिव बनाना है इसको, ओनली दिया, ओनली को हटा दीजिए, या एलोन दिया, एलोन को रिप्लेस कर दीजिए, इसी के सेम प्लेस यू शुड राइट हियर नन बट आई कैन हेल्प यू, none but I can help you। In this way, I taught you today change affirmative to negative। It was the second rule of transformation। First of all, by this channel, YouTube channel, open it and carefully read what I am teaching। After this, from any book, excellent book or other grammar book, you open chapter transformation, and after this you will try to search the homework change affirmative to negative। Today's homework, today's
होमवर्क, चेंज affirmative to negative, 10 sentence. Same way, study I told you, remove adverb to. After this, use adverb to. Same way, today I taught you, change affirmative to negative. Now just opposite, change negative to affirmative. Change negative to affirmative. If you have knowledge about changing of affirmative to negative, you have knowledge of negative to affirmative. Same rule. There is no difference. For example, only one example I will give you. Just like no sooner did I see a lion than I ran away. This sentence is negative. This sentence is a negative. Now you will have to change in affirmative. I told you, where there is a as soon as, replacing as soon as use no sooner. And where is no sooner, जहाँ पर no sooner है तो no sooner को हटा क्या लिखेंगे? सबसे पहले as soon as लिखेंगे. as soon as के बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे. अब टेंस किसका है? डिड दिया है, डिड आई सी, नेगेटिव है, डिड को रिप्लेस कर देंगे. पास्ट इनफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई, सी का सेकेंड फॉर्म सा. एज सून एज आई सा ए लायन. सेंटेंस को कंबाइन के लिए दैन लिखा है. अब यहाँ दैन को हटा देंगे, कामा लगा देंगे. सेकेंड सेंटेंस कोई परिवर्तन नहीं होता है. क्या हो जाएगा? आई रैन अवे. तो इन दिस वे, नो सूनर डिड आई सी ए लायन देन आई रैन अवे. जैसे ही मैं एक शेर ज्यों ही न मैं एक शेर देखा मैं भाग गया. अब अफर्मेटिव बनाएंगे तो एज सून एज क्या हो जाएगा? सॉरी, नो सूनर को हटा के एज सून एज आई सा ए लायन आई रैन अवे. ये क्या हो गया आपका? निगेटिव से अफर्मेटिव. इसी तरह से पूरे रूल हैं. ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको, आई होप दैट यू विल be certain to solve the question answer. If you have knowledge about